सूर्य वंश के एक राजा हुए जिनका नाम था राजा रुक्मांगद। क्या नाम था? रुक्मांगद। राजा रुक्मांगद के राज्य में बहुत सुंदर बगीचा था, गार्डन, और उस बगीचे में बहुत सुंदर फूल खिला करते थे और उन फूलों की सुगंध उस राज्य में तो आती थी, लेकिन इस पृथ्वी के ऊपर स्वर्ग लोक तक वह सुगंध जाती थी। स्वर्ग में अप्सराएं रहती हैं। अप्सरा उर्वशी अपनी कुछ सखियों को लेकर विचरण करने चली हैं। चलते चलते ये सुगंध आने लगी। राजा रुक्मांगद के राज्य में पहुंचे, बगीचे में जाकर देखा तो सुंदर फूल खिले हुए थे। वह सुंदर फूल तोड़े और स्वर्ग में वापस चली गई। दूसरे दिन रात को ये सब स्वर्ग की अप्सराएं आई, फूल तोड़कर चली गई। अब तो रोज का क्रम हो गया। वो माली परेशान, गार्डनर परेशान। बोले रोज शाम को कलियां खिलते हुए देखता हूं, सोचता हूं सुबह फूल बन जाएगा तो मैं उतार लूंगा, लेकिन ये कौन फूल को लेकर जा रहा है? ये क्या हो रहा है? राजा को कहा। राजा आध्यात्मिक थे, श्रद्धालु थे। बोले कोई बात नहीं, देव का विधान समझो और इसे भूल जाओ। अब रोज की भांति एक दिन उर्वशी अप्सरा अपनी सखियों के साथ, रात का समय था, इस बगीचे में आई और रोज की तरह फूल तोड़कर स्वर्ग में वापस जा रहे थे। उस समय उर्वशी की साड़ी, स्वर्ग की अप्सराएं साड़ी पहनती हैं, जीन्स टी शर्ट, ये सब स्वर्ग में भी नहीं चलता है, नरक में चलता है। फिर बहुत पिटाई होती है, विषयांतर हो जाएगा। उर्वशी ने साड़ी पहनी थी और उस बगीचे में एक बैंगन का पौधा था। बैंगन जानते ना? बैंगन का पौधा था। उर्वशी की साड़ी उस बैंगन के पौधे के कांटे में फंस गई और कहते हैं कि बैंगन का पौधा बहुत तमोगुणी माना गया है। तो बैंगन के पौधे के कांटे में साड़ी फंसी, उर्वशी का सारा पुण्य समाप्त हो गया। अन्य सारी सखियां, अन्य अप्सराएं जो थी वो स्वर्ग में चली गई, लेकिन उर्वशी का पुण्य समाप्त होने के कारण वह बिचारी उर्वशी स्वर्ग में नहीं जा पाई। आप सोच सकते हैं कि भाई बैंगन नहीं, बैंगन का पौधा और पौधे के कांटे में, और वो भी साड़ी फंसी, तो सारा पुण्य क्षीण हो गया। उस बैंगन पर, पौधे पे लगे हुआ बैंगन खाएंगे तो क्या होगा? लेकिन खाना चाहिए, है? खूब खाना चाहिए। शास्त्र में लिखा है भाई ये सब बातें, लेकिन अंत में तो गुरु जो कहते हैं वही फाइनल निर्णय होता है। पुण्य क्षीण हुआ, उर्वशी रोने लगी। अब धीरे धीरे घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा बीतने लगा, सुबह होने लगी। उर्वशी परेशान। एक तो ये पृथ्वी लोक और एक ये मानव समाज है, ये मनुष्य क्या नहीं करते हैं। ये मनुष्य जगेंगे और मेरे साथ मेरी क्या हालत करेंगे। और धीरे धीरे सुबह हुई, उर्वशी परेशान रो रही है, पुण्य क्षीण हो चुका है। और राजा रुक्मांगद जगकर अब सुबह जॉगिंग करने जाते होंगे, अपने बगीचे में बरमुडा पहनकर आ रहे थे।
और ये जोर जोर से रोने लगी, अरे कोई आ रहा है, मैं तो गई काम से। लेकिन धन्य है तो सूर्य वंश है भक्तों। रुक्मांगद आए और सबसे पहला शब्द उनके मुख से निकला कि हे मां। मां शब्द सुनकर उर्वशी का हृदय गदगद हो गया। बोले मैं क्या सोच रही थी, क्या निकला? बोले मां आप यहां पर क्या कर रही हो इस स्थान पर? उर्वशी ने सारी बात बताई कि मैं कोई साधारण स्त्री नहीं, मैं स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी हूं। ये बैंगन के पौधे के कांटे में साड़ी फंसी, इसलिए मेरा पुण्य क्षीण हो गया, मैं यहां फंस गई। बोले मुझे कैसे भी करके स्वर्ग भेजो, हे रुक्मांगद मुझे कैसे भी करके स्वर्ग भेजो। रुक्मांगद ने कहा कि मैं यदि आपको भेज सकता था तो खुद ना चला जाऊं, मैं क्यों यहां पर मुड़ा पहनकर घूमता रहूं, मैं खुद ना जाऊं, मेरे पास स्वर्ग में जाने के लिए क्या कुछ नहीं। बोले कोई तो अपना पुण्य दे दो, कुछ तो करो। बोले यहां तो ऐसा कुछ नहीं है। तब उस उर्वशी ने कहा, ध्यान से सुनिए, उर्वशी ने कहा कि आपके राज्य में कोई एकादशी रहता? आज द्वादशी है, कल एकादशी थे। आपके राज्य में कोई एकादशी रहता है? रुक्मांगद राजा ने कहा ये एकादशी किस चिड़िया का नाम है, ये तो जीवन में पहली बार सुना था। बोले ऐसा वैसा कुछ नहीं होता है हमारे राज्य में। बोले लेकिन आपके राज्य में कल कोई अनजाने में भी भूखा रहा हो, अन्न न खाया हो, ऐसा कोई आदमी मिलेगा? बोले ये चेक करा सकता हूं, ये मैं चेक करवा सकता हूं। महाराज रुक्मांगद ने अपने पूरे सैन्यों को भेजा, जाओ कल के दिन में किसी ने अन्न न खाया हो, भोजन न किया हो, ऐसे कोई पात्र को ढूंढ कर लाओ। एक अनुचर गया, किसी बनिए की दुकान के बाहर एक स्त्री बिचारी रो रही थी। पूछा रोने का कारण? बोले ये मेरे स्वामी ने मुझे कल पूरा दिन भोजन में कुछ नहीं दिया, मेरे हाथ से वो बोतल गिर गई, फूट गई और इतना क्रोधित हुआ कि मुझे भोजन नहीं मिला। बोले तुम्हें ही खोज रहे थे और तुम्हें भोजन नहीं, तुम्हें जो चाहिए मिलेगा, लेकिन पहले हमारे साथ चलो। उस स्त्री को उर्वशी के पास लेकर गए। उर्वशी ने कहा कि कल तुमने कुछ नहीं खाया? बोले कुछ नहीं खाया। बोले कल एकादशी थी और अनजाने में तुमने कुछ नहीं खाया, एक काम करो हाथ में जल लो। उसने जल लिया, संकल्प करो। बोले कल के दिन में तुमने कुछ नहीं खाया और गलती से एकादशी थी, तो कल के दिन में तुमने जो तपस्या की उसका सारा फल तुम मुझे दे दो। उस स्त्री ने संकल्प किया कि कल उपवास रहने का, भूखे रहने का सारा फल मैं उर्वशी को देती हूं। इतना बोलते ही चमत्कार हुआ, वो स्वर्ग से आई हुई उर्वशी सबके देखते देखते वापस स्वर्ग में चली गई। अब आप विचार कीजिए, अनजाने में कोई एकादशी के दिन भूखा रहता है, अन्न नहीं खाता है, तो वह स्वर्ग का भागीदार बन जाता है। यदि प्रेम से, भाव से, भक्ति से हम एकादशी रहे तो हमें वैकुंठ क्यों नहीं मिलेगा, अवश्य मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है।